साथियों नमस्कार। मैं लवलेश दुबे बिंदास कोचिंग सेंटर से आज मैं कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के पेपर के लिए हिंदी का पेपर लेकर आया हूं, जो कि बिल्कुल रियल पेपर की तरह है। बिल्कुल ब्लू प्रिंट के आधार पर तैयार किया गया है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दिया गया है। तो साथियों, आपसे आशा करता हूं कि आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। यदि आपने पूरा पेपर देखा तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपके तकरीबन 60 नंबर आना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं इसकी गारंटी लेता हूं। आइए देखते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। कबीरदास की भाषा है अवधी, राजस्थानी, ब्रज या सदुक्कड़ी। तो आपको भी पता है कबीरदास जी ने जो भाषा का प्रयोग किया है, खिचड़ी भाषा का प्रयोग किया है, जिसे सदुक्कड़ी कहते हैं। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना गया है भक्ति काल को, वीरगाथा काल को, रीति काल को, वर्तमान काल को। तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना गया है भक्ति काल को। कामायनी है, तो आपको भी पता है कि कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है और कामायनी एक महाकाव्य है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव तो रति है साथियों। महादेवी वर्मा से चांदी का कटोरा किसने ले लिया था? नेहरू जी ने, पटेल जी ने, तिलक जी ने या गांधी जी ने? तो आपने पाठ को बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो महादेवी वर्मा से चांदी का कटोरा गांधी जी ने ले लिया था। आजकल कैसी जीवन शैली हावी हो रही है? तो आपको पता है कि नूतन शैली क्या हो रही है? हावी हो रही है। जो आजकल हम सभी फटे पैंट पहने फिर रहे हैं और कहते हैं फैशन है। रिक्त स्थानों में सही शब्द चुनकर लिखिए। एक भारतीय आत्मा ... को कहा जाता है। तो साथियों, माखनलाल चतुर्वेदी। कैदी और कोयल दोनों ही कैसे हैं? देश की वासी हैं। तो कैदी और कोयल दोनों ही गुलाम देश के वासी हैं। मात्रिक छंद का उदाहरण है दोहा सवैया। तो साथियों, दोहा क्षितिज अटारी गहराई में ... अलंकार है। तो इसमें साथियों अलंकार हो जाएगा रूपक। जूता सदैव ही टोपी से ... रहता है। तो कीमती रहता है। रेणु का पूरा नाम ... है। बागेश्वरनाथ रेणु, फणीश्वरनाथ रेणु। तो साथियों इसका हो जाएगा फणीश्वरनाथ रेणु। सही जोड़ियाँ मिलाइए। तो आपको सही जोड़ियाँ मिलाना है। रामचरितमानस तुलसीदास जी की रचना है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को कहते हैं अलंकार। काव्य की आत्मा होती है रस। रातों रात, रात ही रात में। रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं 3। और घर का नौकर लिखा गया है रतन जी के द्वारा। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो साथियों ये भी आएंगे आपके 6 अंक के। तो देखते हैं मेघ आए कविता की भाषा कैसी है? तो मेघ आए कविता की भाषा सरल और सहज भाषा है। हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट कौन हैं? तो साथियों ये आप भी जानते हैं कि हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट हैं मुंशी प्रेमचंद जी। और यदि आपसे पूछा जाए कि नाटक सम्राट कौन है, तो आपको जयशंकर प्रसाद बताना है। सदाचार का विलोम है। तो आप भी जानते हैं विलोम का मतलब होता है उल्टा, यानी दुराचार। ठोकर मारना मुहावरे का अर्थ है हानि पहुंचाना। पाठ में बाढ़ के पानी को क्या कहा गया है? तो साथियों पाठ में आए बाढ़ के पानी को मृत्यु का तरल दूत कहा गया है। लेखक ने अपनी गृह स्वामिनी से क्या पूछा? तो लेखक ने अपनी गृह स्वामिनी से गैस का हाल पूछा। क्योंकि आप भी जानते हैं कि वर्तमान में सिलेंडर 1200 रुपये का भर रहा है। तो लेखक ने भी अपनी गृह स्वामिनी से गैस का हाल ही पूछा कि भाई सिलेंडर कितना हो गया महारानी। सत्य असत्य लिखिए। मुँह की खाना मुहावरे का अर्थ हार मानना है। तो साथियों सत्य है। पंचतंत्र में बहुब्रीहि समास है। तो साथियों पंचतंत्र में बहुब्रीहि समास न होकर के
द्विगु समास है। गया झूरी बाला का मामा था, सत्य असत, तो साथियों यह भी असत्य है। पक्षियों की मधुर आवाज़ से आम आदमी रोमांचित नहीं होता है, तो यह असत्य है। यदि पक्षियों की चहचहाट होती है तो आम आदमी खुशी से झूमने लगता है। राम स्वरूप की पत्नी का नाम प्रेमा था, तो यह भी सत्य है। उमा साहसी लड़की थी, तो यह भी सत्य है। तो साथियों ये रहे हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर। अब आगे पेपर का देखते हैं। अब छठवां क्वेश्चन, कोयल की कूक सुनकर कवि माखनलाल चतुर्वेदी की क्या प्रतिक्रिया थी? कवि माखनलाल चतुर्वेदी को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? तो विथ आंसर सहित हैं। आप इन्हें एक बार पढ़ें ज़रूर। यदि आप एक बार पढ़कर जाते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप अच्छा पेपर करके आएंगे। गांव को मरकल डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया है? लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों? तो यह भी आंसर सहित हैं। साथियों आपसे आशा यह रहेगी कि आप पहले वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो लगातार आपको पेपर इसी प्रकार से प्रोवाइड होते रहेंगे। कवि पंत ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है? तो क्वेश्चन 8वां है और 8वां का 8वां क्वेश्चन ये रहेगा, कबीर के शिल्प सौंदर्य की विशेषताएं लिखिए। 9वां क्वेश्चन, भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? और 9वां क्वेश्चन का 8वां रहेगा, राजेश जोशी की 4 रचनाएं लिखिए। आप वीडियो को पॉज करके ज़रूर एक बार पढ़ें ज़रूर। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। महाकाव्य और खंड काव्य में कोई 2 अंतर लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रखा हुआ, आपको 100% मिलेगा 10वें क्वेश्चन में। रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। छंद किसे कहते हैं? छंद के प्रकारों के नाम लिखिए। तो आपको छंद की परिभाषा बता देना है, उसके प्रकार बता देना है। दोहा की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। प्रश्न नंबर 11वां हो गया। 12वां क्वेश्चन, किस घटना ने सालेम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया? और 12वां का 8वां रहेगा, सालेम अली पक्षी प्रेमी कैसे बने? लिखिए। कांजी हौंज में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी? तो क्वेश्चन नंबर 13वां ये रहा, उसका 8वां। छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों मढ़ाया? क्वेश्चन नंबर 14वां, तिब्बत के लोग क्या लेकर घूमते हैं? लेखक ने तिब्बत की यात्रा किस वेश में की? लिखिए। क्वेश्चन नंबर 15वां, सालेम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा कि जिससे उनकी आंखें नम हो गईं? तो इसका 8वां रहेगा 15वां का, प्रेमचंद के फटे जूते के आधार पर प्रेमचंद के व्यक्तित्व की 2 विशेषताएं लिखिए। तो यह भी साथ ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, संधि एवं समास में अंतर लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 16वां का 8वां रहेगा, संधि की परिभाषा एवं प्रकार लिखिए। क्वेश्चन नंबर 17वां, रेणु की मित्रों के नाम लिखिए। रेणु जी के मित्रों के नाम लिखिए। बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारी फैलने का खतरा होता है? क्वेश्चन नंबर 17वां ये रहा। आप वीडियो को पॉज करके पढ़ते चलें। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, सुवर्ण कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। तो साथियों ये रहा संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करने के लिए प्रश्न। तो आप इसे भी एक बार पढ़ लें। और 18वां का 8वां रहेगा, क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमकी क्षमा करो गांव खुल गई। तो ये रहा साथियों 18वां क्वेश्चन। आप इसे भी एक बार पढ़ जरूर लें। ये भी संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या वाला प्रश्न उत्तर है। अब ये रहा साथियों गद्यांश पद्यांश से, वो पद्यांश से हो गया। ये रहा गद्यांश से संबंधित। इसमें भी आपको गद्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। तो आप इसे भी एक बार पढ़ जरूर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में आपको 100% रखा हुआ यही मिलने वाला है। तो इसे भी आप देख लें। 19वां क्वेश्चन का 8वां रहा ही। अब साथियों 20वां क्वेश्चन जो कि निबंध से संबंधित रहेगा।
तो ये रहा साथियों विद्यार्थी जीवन, जीवन का स्वर्ण युग, और जल संरक्षण के उपाय अथवा जल है तो कल है, तो ये रहा जल का। तेज बढ़ती हुई जनसंख्या, तो ये अपठित गद्यांश जो 5 नंबर का आपके पेपर में आएगा, ये वह रहा। इसी में से गद्यांश में से आपको पढ़ करके क्वेश्चंस लिखना है। अब साथियों एक पद्यांश रहेगा, ये भी 3 अंकों का रहेगा, तो इसे भी आप पढ़ेंगे। इसको आपको काव्यांश का शीर्षक बताना है, एक प्रश्न का आंसर बताना पड़ेगा और प्लस में सारा आंसर लिखना पड़ेगा। यह भी 3 नंबर का आएगा। तो यह रहा साथियों अगला क्वेश्चन, 22वां क्वेश्चन, जो कि एप्लीकेशन से संबंधित रहेगा। तो शाला त्याग प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु अपने विद्यालय के नाम से आवेदन पत्र लिखिए, और इसका हो जाएगा अपनी परीक्षा परिणाम की जानकारी देने हेतु अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। तो यह हो जाएगा इसका अथवा क्वेश्चन। तो साथियों ये रहा कक्षा 9th का पेपर। आपसे आशा करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको इसमें लगातार इसी प्रकार से पेपर सेट प्रोवाइड कराए जाएंगे, तथा अपने मित्रों तक भेजना ना भूलें। धन्यवाद साथियों।